मार्केट को समझने का एक ही तरीका है, सही एनालिसिस, सही डिसीजन। आप देख रहे हैं एम ट्रेडिंग। कभी स्टॉक चार्ट देखा है? ऐसा लगता है ना, बस ऊपर नीचे जाती लाइंस का एक जंजाल है। पर सोचिए, क्या हो अगर इस शोर में एक छिपी हुई भाषा हो। आज हम उसी भाषा को डिकोड करने वाले हैं। यह है टेक्निकल एनालिसिस, जहां हम सीखेंगे कि बाजार के इस केओस में ऑर्डर कैसे ढूंढा जाता है। तो इस चार्ट को देखिए। पहली नजर में क्या दिखता है? बस लाइंस, ऊपर नीचे इधर उधर, बिल्कुल केओस है ना? लेकिन क्या सच में यह सिर्फ केओस है, या इस शोर के पीछे कुछ क्लूज, कुछ सुराग छिपे हैं? और यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। सही कहा ना? आखिर जो माहिर ट्रेडर्स हैं वो इस विजुअल शोर को एक साफ सिग्नल में बदलते कैसे हैं? चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और पता लगाते हैं। जवाब छिपा है चार्ट्स की अपनी एक जुबान में। देखिए, ट्रेडर्स इन लाइंस को सिर्फ डेटा की तरह नहीं देखते, वो इनमें पैटर्न्स ढूंढते हैं, यानी ऐसे शेप्स जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये चार्ट पैटर्न आखिर है क्या चीज? सिंपल भाषा में ये प्राइस चार्ट पर बनने वाला एक शेप है जो बार बार दिखता है और ये इशारा दे सकता है कि प्राइस आगे कहां जा सकती है। इसे ट्रेडर्स के लिए एक विजुअल रोड मैप जैसा समझ सकते हैं। अच्छा, इसको और बेहतर समझने के लिए आइए एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। हम फोकस करेंगे एक बहुत ही कॉमन बुलिश पैटर्न पर, द फॉलिंग वेज। और हां, बुलिश का मतलब है कि ये पैटर्न प्राइस के ऊपर जाने का सिग्नल दे सकता है। ये डस्क का चार्ट है। जरा प्राइस की मूवमेंट पर गौर कीजिए। यहां हम देख रहे हैं लोअर हाइस की एक सीरीज, मतलब हर नया पीक पिछले वाले से नीचे है, और साथ ही लोअर लोज भी, यानी हर नया बॉटम पिछले वाले से और नीचे जा रहा है। और देखिए, ये लोअर हाई और लोअर लो मिलकर बना रहे हैं एक फॉलिंग वेज। लेकिन इसका असली जादू अब शुरू होता है। गौर से देखिए, जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है जो हाई पॉइंट्स को जोड़ रही है, वो नीचे वाली से ज्यादा तेजी से गिर रही है। ये एक बहुत बड़ा क्लू है। इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, जो बेयर्स हैं वो थक रहे हैं, और ये सीधा सीधा एक पोटेंशियल ब्रेकआउट का इशारा है। प्राइस ऊपर जा सकती है। तो सवाल है, इसको ट्रेड कैसे करें? ठीक है, ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, लोअर हाई और लोअर लो के ट्रेंड को पहचानो। स्टेप 2, अपनी मिलती हुई ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करो। और स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, पेशेंस के साथ ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर एक सॉलिड ब्रेकआउट का वेट करना होगा। और अगर इसके साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ जाए तो क्या कहने। लेकिन रुकिए, सिर्फ पैटर्न देख लेना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना सीधे सीधे जुआ खेलने जैसा है। इसीलिए सफल ट्रेडर्स के पास एक सेफ्टी नेट होता है, रूल्स, नियम। और याद रखिए, ट्रेडिंग में नियम ही सब कुछ हैं। जैसा कि ऑल्ट फिन्स ने कहा है, ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ बाजार की चालों का सटीक अनुमान लगाने के बारे में नहीं है, यह रिस्क को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के बारे में है। रिस्क मैनेजमेंट यही की है। तो रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो एक बुनियादी नियम है जो बहुत से ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, और वो है 2% का नियम। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पोर्टफोलियो है जिसकी टोटल वैल्यू है $10,000। अब 2% रूल के हिसाब से कोई भी ट्रेडर एक सिंगल ट्रेड पर अपने टोटल पोर्टफोलियो का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेगा। सिंपल कैलकुलेशन है, $10,000 का 2% हुआ $200। इसका मतलब एक ट्रेड पर मैक्सिमम लॉस $200 तक ही हो सकता है। ये लिमिट है। ये इस बात को पक्का करती है कि एक भी गलत ट्रेड किसी को गेम से बाहर ना कर दे। तो इस लिमिट को एनफोर्स कैसे करते हैं? एक बहुत ही पावरफुल टूल से, जिसे कहते हैं स्टॉप लॉस। ये एक ऑटोमेटिक ऑर्डर है। इसमें एक प्राइस सेट कर दी जाती है, और अगर मार्केट उसके खिलाफ जाता है तो पोजीशन अपने आप बंद हो जाती है। नुकसान लिमिटेड रहता है। इससे इमोशन ट्रेडिंग से बाहर हो जाता है। तो इसको ऐसे सोचिए, एक ट्रेड का गोल है रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को बढ़ाना। वहीं एक स्टॉप लॉस का गोल है रिस्क को मिनिमाइज करना, नुकसान को कम करना। और एक अच्छे ट्रेडर को हमेशा इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना होता है। ओके, अब वक्त है सब कुछ एक साथ लाने का। हमने पैटर्न रिकग्निशन सीख ली, रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स भी समझ लिए। तो अब देखते हैं कि एक एक्चुअल सॉलिड ट्रेड प्लान दिखता कैसा है। यहां हम देख रहे हैं फाइल कॉइन, यानी FIL का चार्ट, और इसमें एक चैनल डाउन ब्रेकआउट हुआ है। इसका मतलब प्राइस एक गिरते हुए चैनल से बाहर आ गई है। ये एक पोटेंशियल बाइंग सिग्नल है।
अब देखिए, यह है एक प्रॉपर ट्रेड प्लान। चलिए इसको आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। पोर्टफोलियो वैल्यू $10,000, तो हमारा मैक्स रिस्क 2% रूल के हिसाब से हो गया $200। एंट्री प्राइस हम $5 पर एंटर करेंगे जैसे ही ब्रेकआउट कंफर्म होता है। सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस $4.60 पर लगा है, जो रीसेंट लो के थोड़ा नीचे है। टारगेट प्राइस है $5.80, जो अगला रेजिस्टेंस लेवल है। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, पोजीशन साइज। हम $2,500 इन्वेस्ट करेंगे, पर यही नंबर क्यों? सिंपल, क्योंकि इस अमाउंट पर अगर ट्रेड गलत जाता है और स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा नुकसान एग्जैक्टली $200 होगा, एक पैसा ऊपर नहीं। और आखिर में रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो देखिए, 2:1, यानी हर $1 के रिस्क पर $2 का पोटेंशियल रिवॉर्ड। यही होती है एक स्मार्ट, सोची समझी ट्रेडिंग। अभी तक जो भी हमने बात की वो थी इंसानी ट्रेडर्स के बारे में, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के इस दौर में अगला फ्रंटियर क्या है? वो है मशीनों को देखना सिखाना। लेकिन यहाँ डेटा साइंटिस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक कंप्यूटर को ऐसे पैटर्न पहचानना कैसे सिखाएं जो परफेक्ट नहीं होते। रियल वर्ल्ड चार्ट्स कभी भी टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स जैसे साफ सुथरे नहीं होते। आर्काइव के एक रिसर्च पेपर में इसका एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन सामने आया। यहां देखिए, लेफ्ट साइड पर रॉ डेटा है, बिल्कुल मैसी, लेकिन राइट साइड पर उन्होंने बस उसके ऊपर एक ग्रिड डाल दिया है। इसको ऐसे सोचिए जैसे कलरिंग बुक में आउटलाइन बना दी हो। अचानक से कंप्यूटर के लिए उस शेप को देखना और समझना बहुत आसान हो जाता है। तो बस इतना सा विजुअल स्ट्रक्चर ऐड करके रिसर्चर्स ने पाया कि एल्गोरिदम्स यानी कंप्यूटर्स अब लगभग ह्यूमन एक्सपर्ट्स की तरह ही पैटर्न्स को पहचान सकते हैं। ये ग्रिड लाइंस कंप्यूटर को शोर से भटकने नहीं देती और आखिरकार वो असली पैटर्न पर फोकस कर पाता है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे कंप्यूटर बाजार की इस भाषा को पढ़ने में और बेहतर होते जाएंगे, वो हमें कौन सी नई कहानियां सुनाएंगे? ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ट्रेडिंग स्मार्ट बनाएं।